नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आईबीसी के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में थोड़ा चेंजेस है। जैसे अब तक मैं आपको नोट्स पेन के थ्रू पढ़ा रहा था, पर आज की वीडियो में सेशन थोड़ा इंगेजिंग बनाने के लिए मैं पहले आपको थोड़ा एक टॉपिक का ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद मैं आपको नोट्स के थ्रू पढ़ाऊँगा। तो आज के लेक्चर में वैदिक एज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वैदिक एज की बात करें तो वैदिक एज दो पार्ट्स में डिवाइड है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। तो ये दो पार्ट इसलिए हैं क्योंकि ये दो पार्ट एक ट्रांजिशन रिफ्लेक्ट करते हैं। क्योंकि अर्ली वैदिक एज से जैसे सोसाइटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मिलिट्री हो गई, तो ये सब चीज़ें लेटर वैदिक एज में जाके रिफर हो गई थी। सबसे पहले हम सोर्स की बात करेंगे, किस सोर्स से हमें पता चला है वैदिक एज के बारे में। तो एक ईरानियन टेक्स्ट है जैन अवस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि जैन अवस्था एक सोर्स था जिससे हमें वैदिक एज के बारे में पता चला है। और इंडियन सोर्सेस भी हैं बहुत सारे, जैसे कि आपका ऋग्वेदा, ब्राह्मणा, ऐत्रेय ब्राह्मण, ज्वाला उपनिषद। तो ये सब सोर्सेस हैं जिससे हमें वैदिक एज के बारे में पता चलता है। तो सबसे अब किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम उसे कई सारे पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं। जैसे कि आपका सोसाइटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तो हम वैदिक एज भी इसी तरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में जानते हैं। जो मोस्ट मेंशन्ड रिवर है वो है आपकी इंडस, और जो मोस्ट रिवर्ड रिवर है, जो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड रिवर कही जाती है और जिसे लोग वर्शिप करते हैं, वो थी सरस्वती, जो आज सबस्यूम हो चुकी है। जैसे कि आप संगम देखते हैं गंगा जमुना सरस्वती, तो गंगा जमुना मर्ज होती है और जो सबसे सरस्वती है वो ये माना जाता है कि नीचे बहती है। इसके बाद आता है आपका साप्ता सिंधु रिवर। साप्ता सिंधु रिवर जो हिमालयास के आसपास की रिवर हैं, वो सब ऋग्वेदास या फिर और भी टेक्स्ट में, वैदिक टेक्स्ट है, उन सब में मेंशन है। जैसे साप्ता सिंधु रिवर अभी हम नोट्स के दौरान भी पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको कुछ रिवर बता देता हूँ। जैसे कि आपकी होगी झीलम, जिसे पहले वितास्ता कहते थे, फिर रवि पुरुषनी कहते थे, सतलुज शतुद्री कहते थे, सरस्वती को पहले घाघर कहते थे। तो ये सब रिवर्स हैं। उसके अलावा अगर आप हिमालय माउंटेन की बात करें तो हिमालय को हिमावंत कहते थे। ठीक है। अब अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्ली वैदिक एज में आपका ट्राइबल किंगडम जो होता था, और लेटर वैदिक एज में जाके वो जना बन गया। जना मतलब बहुत सारे ट्राइबल किंगडम एक साथ हो गए। तो जो वैदिक एज थी, जैसे कि अर्ली वैदिक एज, उस समय काओ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्रेड मानी जाती थी। तो जो प्रोटेक्टर ऑफ काओ को उस समय गोपाती भी कहते थे। तो बाद में ये जो काओ का प्लेस है वो लैंड ने लिया, फिर बाद में जाके लैंड ओनरशिप वगैरह चालू हुई। तो जब लैंड ओनरशिप चालू हुई तो ये जो जना थे वो फिर महाजनपदास में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, महाजनपदास हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जो जैसे कि आपका जो जस्टिस और जुडिशरी ये सब मतलब ऋग्वेदास तक एब्सेंट ही थे। और अर्ली वैदिक एज में जैसे कि आपका जो आपकी जो टैक्सेस थे, जो बलि जैसे कहते हैं, उस समय वो वॉलेंट्री थी, जो लेटर वैदिक एज में जाके आपकी मैंडेटरी हो गई। अब बात करते हैं सोसाइटी की। तो वुमेन्स को काफ़ी सारे राइट्स थे, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी अर्ली वैदिक एज में, और लेटर वैदिक एज में जाके वुमेन से वो राइट्स छीन लिए गए काफ़ी सारे, और पैट्रियार्की ज़्यादा मर्ज हो गई। तो जैसे आपका विडो रीमैरिज हो गया, और सभा समिति, ये सब सभा समिति में वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती थी अर्ली वैदिक एज तक। और लेटर वैदिक एज की बात करें तो ये सब चीज़ें वुमेन्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। सभा समिति में वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, विडो रीमैरिज डिसअलाउ हो गई थी, पैट्रियार्की आपकी ज़्यादा इवॉल्व हो गई थी। और जो है जो कि किंग था वो एक आर्मी मेंटेन करते थे अर्ली ऋग्वेदिक एज में, जो कि ट्रैवल्स के थ्रू आर्मी मेंटेन करते थे अपनी। पर एक स्टैंडिंग आर्मी उनकी मेंटेन नहीं थी, मतलब वो ट्रैवल्स को ही मोबिलाइज करते थे। पर लेटर वैदिक एज और महाजनपदास तक जाते जाते किंग के पास एक स्टैंडिंग आर्मी होने लगी। और अगर हम मेटल्स की बात करें तो कॉपर और ब्रॉन्ज, अर्ली वैदिक एज में कॉपर और ब्रॉन्ज ज़्यादा प्रिवेलेंट था। और आयरन की खोज जो हुई वो लेटर वैदिक एज में जाके हुई। तो जब आयरन की खोज हुई लेटर वैदिक एज में, तो बाद में ये जो आयरन था उससे बहुत सारे पेड़ वगैरह काटे गए, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया से लेके सेंट्रल इंडिया की तरफ, और बाद में वहीं महाजनपदास डेवलप हुए। क्योंकि जब आयरन आया तो एक एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल लोग जीने लगे, और वहाँ पे फर्टाइल रीजन भी था। तो किंग के पास एक स्टैंडिंग आर्मी भी खुद की होने लगी, और जो लैंड्स था उसकी इंपोर्टेंस बढ़ गई थी। तो बाद में महाजनपदास मर्ज हो गए थे। ठीक है, अब हमने वुमेन्स का आपका देख लिया, सोसाइटी का देख लिया। अब अर्ली वैदिक एज में बात करें तो मतलब कुछ वुमेन्स भी मेंशन है जो उस समय, जिससे हमें ये पता चलता है कि वुमेन्स का बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन था, जिसमें आपका लोपा मुद्रा
विश्वरा, तो ये सब फेमस नाम है उस समय के, जो उस समय फेमस थे, जो आप बताते हैं कि कैसे वुमेन पार्टिसिपेट करती थी अर्ली वैदिक एज में। अब अगर वैदिक एज में कास्ट की बात करते हैं तो अर्ली वैदिक एज में जो आप कास्ट थी वो बर्थ बेस नहीं थी, ऑक्यूपेशन बेस्ड थी। और बाद में जो ऋग्वेदा का पहला और 10वां मंडल है, तो पहले और 10वें मंडल में आपका जो शूद्र जो सबसे पहले मेंशन है वो पहले और 10वें मंडल में ही है। तो लेटर वैदिक एज में जाके जो आपका ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी एक टेक्स्ट है, जैसे कि आपका जो सबसे बड़ा जो ब्राह्मण आया है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। और ब्राह्मण में कुल मिला के आपका जो सेक्रीफाइस रिचुअल्स ये सब ब्राह्मण्स में मेंशन है। फिर आपका आता है उपनिषद। तो उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर समवन, मतलब आप किसी के पास बैठे हैं और शिक्षा ले रहे हैं, तो ये आपको उपनिषद का मतलब है। तो जो उपनिषद जो मेंशन है उसमें सबसे ज़्यादा आपका ज्वाला उपनिषद मेंशन है, मंडूक्य उपनिषद मेंशन है। तो जो सप्तमीव जयते है वो मंडूक्य उपनिषद में ही दिया गया है। और ज्वाला उपनिषद जो है उसमें आपके 3 आश्रम मेंशन है, और एक उपनिषद और था वो मैं अभी आपको नोट्स में बताऊंगा मैं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी नोट्स देखते हैं। कुछ चीज़ें जो मैं आपको नहीं बता पाया वो मैं नोट्स में आपको बताऊंगा। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि वैदिक एज में आपका अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज इन दोनों में डिवाइड है। जो सोर्स है वो जैन अवस्था है, जो कि ईरानियन टेक्स्ट से मिलता है। अब और भी जो टेक्स्ट हैं जैसे कि ऋग्वेदा हो गया, यजुर्वेदा हो गया, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद मैंने आपको सबसे ज़्यादा रिवर जो मेंशन्ड है वो बताया था, जो कि इंडस है। मोस्ट रिवर्ड रेस्पेक्टेड रिवर वो सरस्वती है। फिर अगर हम बात करें सप्त सिंधु रिवर की, तो ये कुछ नाम है जिसमें झीलम का क्या हो गया, वतिस्ता, ब्यास। अब जैसे ब्यास, पिपासा, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, बे, क्योंकि दोनों में बे भी आ रहा है, ब्यास, पिपासा। चिनाब, अस्कनी, कुछ आपको रटने पड़ेंगे और कुछ आप याद भी कर सकते हैं। जैसे रवि एक पुरुष है तो रवि पुरुषनी, रवि एक पुरुष है। सतलुज, अब इसमें सुसु है तो सतलुज, सतुतरी। सरस्वती घाघर, और इंडस जो हो गया वो आपका हो गया सिंधु। ठीक है, इसके बाद जो हिंदू कुश है वो वैदिक जो टेक्स्ट है उसमें मुंजावत नाम से मेंशन है। ऋग्वेदा में हिमालय जो है वो हिमावंत नाम से मेंशन है। इसके बाद हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो मैंने जैसे आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताया था कि ट्राइबल किंगडम था, जना था, फिर हो गया महाजनपद। अब आर्कोलॉजिकल एविडेंस क्या है कि प्रिंटेड ग्रेवेयर पोर्ट्री ज़्यादा प्रेवलेंट थी वैदिक एज में। जो महाजनपद पीरियड तक प्रिंटेड ग्रे पोर्ट्री जो थी वो इवॉल्व हो गई और ब्लैक पेयर पॉलिश पोर्ट्री ज़्यादा दिखने लगी महाजनपद पीरियड में। उसके बाद हम महाजनपद पीरियड का हम आगे महाजनपद पीरियड में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको एवोल्यूशन बताया था कि कैसे आयरन डिस्कवर हुआ आपका लेटर वैदिक एज में, और फिर उस आयरन से जो टूल्स वगैरह बने उससे बहुत सारे पेड़ वगैरह कटे, और फिर बाद में काव की जगह जो लैंड की ओनरशिप थी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, और फिर महाजनपदा इवॉल्व हुआ। ठीक है, अब हम गवर्नेंस की बात करते हैं। तो जो जुडिशियल सिस्टम था वो वैदिक एज में मेंशन नहीं था। मिलिट्री की बात करें तो ट्रैवल ग्रुप्स को मोबिलाइज करते थे वैदिक एज तक। बाद में एक बैटल ऑफ 10 किंग्स जो कि रवि रिवर पे हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया रवि की कैटेगरी है रवि पुरुष, तो पुरुषनी रिवर पर ये बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच। अब इस वॉर में दासा और जो दस्यूस थे उन्हें आर्यंस ने स्लेव्स बना लिया था। अब हम सोसाइटी की बात करें तो अर्ली वैदिक एज में एगैलिटेरियन थी, बर्थ बेस ऑक्यूपेशन था, जो कि लेटर वैदिक एज तक आपका अर्ली एगैलिटेरियन थी। बर्थ बेस ऑक्यूपेशन आपका हो गया था, बर्थ बेस ऑक्यूपेशन जो आपका वो लेटर वैदिक एज में हो गया था। अर्ली वैदिक एज में पर स्लेवरी थी। ओके, सोसाइटी की बात करें, फैमिली जैसे कुला था वो फैमिली थी, और ग्रहा, कुला जो लीडर्स था फैमिली को उसे कुला कहते थे। ग्रहा हो गया एक पूरा होम हो गया, विस हो गया एक गांव हो गया, और जना हो गया बहुत सारे गांव मिक्स करके। तो ये एक बाइफर्केशन है एक सोसाइटी का कि कुला से ऊपर कुला मिलके बनते हैं ग्रहा मिलके बनता है विस, और विस बनता है जना। ये वैदिक एज का थोड़ा सोसाइटी का क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम अर्ली वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि वुमेन्स पे बहुत सारे राइट्स थे। तो कुछ वुमेन्स थी जो फेमस भी थी, जिससे हमें पता चलता है कि जो वुमेन्स थी वो इन्वॉल्व थी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में और फिलोसफिकल डिस्कोर्स में, जिसमें अपाला, विश्वरा और लोपामुद्रा ये नाम ज़्यादा मेंशन है। अब काओ मेन वेल्थ थी, बार्टर सिस्टम प्रिवेलेंट था, और लैंड ओनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती थी अर्ली वैदिक एज में। एग्रीकल्चर आपका जो था वो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था। वुडन प्लव यूज़ किए जाते थे अर्ली वैदिक एज में, क्योंकि आयरन उस समय नहीं था। बार्ले को यावन कहते थे, यावना कहते थे बार्ले को। वीट को कहते थे गोधुमा। ठीक है, तो ये टर्म्स कभी भी आ सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा, चाहे वो PCS हो या SSC हो, तो ये कभी भी आपको दिख सकते हैं। तो बार्ले को यावन कहते थे, वीट को कहते थे गोधुमा। ठीक है, टैक्सेशन उस समय वॉलेंट्री था, जो मैंने बताया आप लेटर वैदिक एज में मैंडेटरी हो गया था। मेटल्स कॉपर और ब्रॉन्ज
तब ज़्यादा प्रिवलेंट थे। आयरन नहीं पाया जाता अर्ली वैदिक एज में। और ऋग्वेदा में ये एक ऋग्वेदा में गोल्ड को हिरण्य कहा जाता है, इसे आप याद कर सकते हैं, गोल्ड को हिरण्य कहा जाता है। अब इसके बाद गॉड जो उस समय प्रिवेलेंट थे, तो जो सबसे ज़्यादा जो हाइम्स मंत्र जो सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट है वो इंद्र को है, उसके बाद अग्नि, फिर वरुणा और फिर सोम। लेटर वैदिक पीरियड में वैसे तो मैं आपको अर्ली वैदिक एज के साथ साथ लेटर वैदिक भी बताते जा रहा हूँ, पर एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि पैट्रियार्की डेवलप हो गई थी और वुमेन्स को सबड्यू कर लिया था, जिसमें विडोरी मैरिज और सभा समिति में वुमेन्स की एंट्री ये सब बैन थी, वुमेन्स को पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है, और ये आगे जाके बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। गुप्ता पीरियड तक आप देखोगे तो वहाँ डाउरी सिस्टम और फिर बाद में आगे जाके सती प्रथा, तो पैट्रियार्की इस पीरियड के बाद से बढ़ती हुई दिखेगी। अब इसके बाद जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वो लेटर वैदिक एज तक आते आते डेवलप हो चुका था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंड ओनरशिप महाजनपदास तक आते आते डेवलप हो चुकी थी। अब लेटर वैदिक एज में बहुत सारे यज्ञ वगैरह किए जाते थे। तो जैसे कि अश्वमेधा यज्ञ में क्या होता था कि जैसे किंग होता था वो अपने घोड़े को छोड़ देता था, तो जहाँ तक वो घोड़ा जाता था वहाँ किंग अपनी अथॉरिटी क्लेम करता था। अगर वो घोड़ा किसी ने रोक दिया, मान लीजिए मगध से घोड़ा छोड़ा गया और मगध से और असाका जो एम्पायर है वहाँ तक गया, अब असाका का जो राजा है उसने उस घोड़े को रोक लिया, तो अगर वो घोड़ा उसने रोक लिया तो उसका मतलब वो उस किंग की अथॉरिटी नहीं माना, मतलब मगध के किंग की अथॉरिटी नहीं माना, तो इससे क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो जाएगा और फिर वो दोनों इस युद्ध में इन्वॉल्व होंगे, वॉर में इन्वॉल्व होंगे अपनी अथॉरिटी क्लेम करने के लिए। ठीक है, फिर वाजपेयी में क्या होता है, रॉयल कैरियट मतलब घुड़सवारी का एक वॉर होता है, जिसमें जो राजा जो घोड़ा होता है वो जीत जाता है, जिस राजा का जो घोड़ा जीतता है वो राजा बन जाता है। और फिर राष्ट्रीय यज्ञ में रॉयल कॉन्सिक्रेशन, मतलब आप इसे ये समझ सकते हैं जो रिचुअल होता है इसमें किंग को उसकी पदवी दी जाती है और मुकुट वगैरह पहनाया जाता है, मतलब ये सब चीज़ें। ठीक है, जैसे कि अशोका का रॉयल कॉन्सिक्रेशन हुआ था जब वो राजा बना था। ठीक है, अब वुमेन्स कैसे लेटर वैदिक एज में वुमेन्स को क्या क्या अत्याचार सहने पड़ते थे, ये इस टैक्स से भी मेंशन है। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण, उसमें डॉटर्स को सोर्स ऑफ सॉरो कहा गया है। ठीक है, ये आप उस समय की थिंकिंग देख सकते हैं कि क्या थिंकिंग लेटर वैदिक पीरियड्स में डेवलप हुई होगी और कैसे वुमेन्स को सबड्यू किया जाता था। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि टैक्सेशन मैंडेटरी हो गया था और मेटल्स आपका इमर्ज हो गया था, आयरन इमर्ज हो गया था। तो वेदास की बात कर लेते हैं। ऋग्वेदा था, उसका जो प्रीस्ट था वो होत्री था, और ऋग्वेदा जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मेंशन है। ठीक है, और जो आपका सामवेद है वो चंदोग्य ब्राह्मण में, यजुर्वेद तैत्रेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद आपका गोपता। तो कुछ इनके प्रायश भी दिए गए हैं। जैसे ऋग्वेदा का जो प्रीस्ट था वो होत्री था, सामवेदा का जो प्रीस्ट था वो उद्गातर था। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आ सकते हैं। ऋग्वेदा का होत्री और सामवेदा का उद्गातर, ये ब्राह्मणा है जिसमें मेंशन है, जैसे कि ऐत्रेय, चंदोग्य सामवेद में, तैत्रेय और फिर गोपाता। ठीक है, अब 10वें मंडल तक आपका ऋग्वेद 10 मंडल में डिवाइडेड है, जिसमें पहला और 10वां लेटेस्ट है और उसी में शूद्र वर्ड मेंशन है। और जो वैदिक चैंटिंग को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि किस वेदास को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, सामवेद म्यूजिक को एट्रीब्यूट है, और जो द्रौपद राग है तानसेन का वो भी सामवेद में मेंशन है, नहीं सामवेद से लिया गया है। ठीक है, अब यह जो इसके बाद कुछ टेक्स्ट और भी हैं, जैसे कि ब्राह्मणास जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफिशियल सेरेमनीज, ये सब चीज़ें मेंशन है। इसमें लार्जेस्ट सतपथा ब्राह्मण, आर्यन का जो कि हर्मिट्स वगैरह ने लिखे थे। उपनिषद, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सिट नियर समवन 108 उपनिषद है हमारे, जिसमें 13 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद मैंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि मंदिक्य उपनिषद जिसमें सत्यमेव जयते ये लाइन मेंशन है। ये क्वेश्चन बहुत बार सीजीएल में भी आया हुआ है कि मंदिक्य उपनिषद कहाँ में सत्यमेव जयते मेंशन है। जो फर्स्ट 3 आश्रम मेंशन किए गए हैं वो चंदोग्य उपनिषद में किए गए हैं, और जो जवाला उपनिषद है उसमें 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम मेंशन है। ये आप याद रख सकते हैं, जवाला उपनिषद में 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम है। अब उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट किसने किया था, वो दाराशिकों ने किया था। ठीक है, अब ये कुछ टर्म है जो कि वैदिक एज में प्रिवेलेंट थे, जैसे गोधुली, टाइम को मीज़र करने के लिए एक टर्म था गोधुली। वो इसलिए था क्योंकि उस समय टाइम कैसे देखते थे, काऊ के थ्रू। जैसे काऊ अगर शाम को वापस आ रही है, जैसे काऊ अगर चारा मतलब घास वास वगैरह चर के से शाम को वापस आती थी, तो उससे लोग ये पता लगाते थे कि अब शाम हो गई है, तो इसलिए गोधुली कहते थे मीजर ऑफ टाइम को। ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर को उग्र कहते थे। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर हैं वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं ड्यूटी करते करते, उनकी ड्यूटी ऐसी होती है, तो इसलिए उग्र। अब टैक्स कलेक्टर को कहते थे भागादुगा। अब जो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जो भाग जोड़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब भागादुगा टैक्स कलेक्टर। निष्का गोल्ड,
आप कमेंट करके बताइए। मैंने अभी आपको गोल्ड का एक और नाम बताया था, आप प्लीज़ उसे कमेंट में मेंशन कीजिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और पाला गाला मैसेंजर को कहते थे पाला गाला, ठीक है। तो ठीक है, आपका वैदिक एज अब यहीं ख़त्म होता है। तो भाइयों, यहाँ से आपका वैदिक एज खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे। और क्या अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो का तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और ये वीडियोस बाकी सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे इसके लिए चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।